आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल के पढ़ेगा इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय उसके 5 और 6 वचन। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के 5 और 6 वचन पढ़ेगा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया। हालेलुया। में लिखा है 5 वचन में लिखा है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। हालेलुया। इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय में लगभग 24-25 ऐसे प्रभु के दास लोगों का आपको नाम मिलेगा जिन लोगों ने विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में जीवन जिया और अपने विश्वास के द्वारा उन लोगों ने प्रभु को क्या किया, प्रसन्न किया। हालेलुया। ऐसे 20-25 लोगों का आपको नाम मिल जाएगा और उनमें से एक है हनोक, जो बाइबल बताती है विश्वास ही से हनोक क्या हो गया, उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। क्यों न देखे? क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। और ये हनोक के जीवन में परमेश्वर ने सबसे शुरुआत के समय में एक अद्भुत काम प्रकट किया। हालेलुया। यदि उस समय में देखे तो नूह भी था और बाइबल बताती है नूह उस समय के लोगों में सबसे क्या था, खरा था, लेकिन प्रभु के पास उठाए जाने का अनुग्रह उसको नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन वैसे उस कठिन और हालेलुया दुष्ट और पापी लोगों के बीच में यह अनुग्रह जो है हनोक प्राप्त किया। और इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एक इंसान हालेलुया जीते जी स्वर्ग में उठा लिया जाए, ऐसा क्या नहीं हुआ था, कभी हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी ये उस समय में विश्वास करना संभव था कि कोई इंसान जीते जी उठा लिया जाए। हालेलुया। यह असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने उसको संभव कर दिया। हालेलुया। इतिहास को पलट दिया कि एक इंसान जीते जी स्वर्ग में क्या किया, उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्यों परमेश्वर ने इतिहास बदलने वाला काम किया? क्यों उसके सोच और विचार से बढ़कर काम किया? क्यों अब तक उसके कानों में सुनने के लिए ऐसा बात नहीं आया था, काम किया? क्यों? क्योंकि लिखा है हालेलुया उसको उठाए जाने से पहले यह गवाही दिया गया कि हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। परमेश्वर आज भी समर्थी है। हालेलुया। और बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर आज कल युगन युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो आदि भी है और अंत भी है। वो परमेश्वर पहले जो काम करता था आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर यदि हनोक के लिए ऐसा काम किया, आपके लिए भी कर सकता है। लेकिन हनोक की तरह आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके सोच और विचार से बढ़कर काम करेगा। हालेलुया। आपकी बुद्धि में जो बात नहीं है उससे भी हालेलुया बढ़कर काम करेगा। लेकिन बाइबल बताती है उसके पहले आपको स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। जिस इंसान से परमेश्वर प्रसन्न हो गया ना, परमेश्वर उनके सोच और विचारों से क्या करता है, बढ़कर काम करता है। हालेलुया। मनुष्य की चित्त में ऐसा बात नहीं है, जिसकी आंखों ने देखा नहीं, जिसके कान ने सुना नहीं। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से, परमेश्वर अपने प्रसन्न करने वाले लोगों के लिए ऐसा ही काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर बस यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके सोच और विचार से भी बढ़कर काम करे, क्योंकि वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर सब प्राणियों का क्या है, परमेश्वर। इसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं, उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन परमेश्वर उसके लिए सब कुछ संभव करता है जिस इंसान से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। और परमेश्वर सामर्थ्य आपके लिए भी यही करेगा, आपके सोच और विचार से बढ़कर काम करेगा। आपकी जरूरत होगा तो आपकी जरूरत से बढ़कर प्रभु आपके लिए क्या करेगा, उपाय करेगा। आपके जीवन में बीमारी है तो हालेलुया उस बीमारी आपने जितना चंगाई के बारे में सोचा है उससे भी एक अच्छा बेहतर स्वास्थ्य प्रभु आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। और यहाँ तक कि आपकी जीवन की हालातें खराब है उसमें मालूम है एक ऐसा बेहतर जीवन देगा जिसमें आनंद और शांति ही रहेगा। लेकिन हालेलुया काम होने से पहले हनोक की तरह
उठाए जाने से पहले आपका और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। जब तक हमारे जीवन से स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चीज से प्रसन्न होता है? बाइबल बताती 6 पद में हमने पढ़ा, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम जितना प्रार्थना करते हैं ना, 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। या हम मालूम है हालेलुया घंटों घंटा बाइबल पढ़ते हैं, इससे भी प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। हम मालूम है वहां दान दसवां देते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, अच्छा आराधना करते हैं, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। ये करना जरूरी है, लेकिन मालूम है बाइबल बताती है विश्वास के बिना हम उसको क्या नहीं कर सकते? प्रसन्न नहीं कर सकते। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है आज हमारी प्रार्थना के ऊपर। हम आराधना तो कर रहे हैं लेकिन हमारी आराधना में सच्चाई नहीं है आज। हालेलुया। गीतों को गा रहे हैं, हालेलुया, लेकिन क्या गीत गा रहे हैं कोई मतलब नहीं है। गीत में क्या बोलता है प्रभु, वचन है कि नहीं है, कोई ध्यान नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधना हमारी प्रार्थना हालेलुया आज बेकार चला जा रहा है। आज लोगों के अंदर में ये दिखाई नहीं देता। आप मालूम है परमेश्वर को सोने चांदी हीरे मोती बैल बछड़े बकरे का बलिदान चढ़ाकर आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या चीज से प्रसन्न होता है? बाइबल बताती है विश्वास से प्रभु प्रसन्न होता है। हम जब वरदान पा लेते हैं, सामान पा जाते हैं, अभिषेक पा जाते हैं, अन्य भाषा में आराधना करते हैं, तो प्रभु क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। देखो मेरे साथ एक वचन निकाल के आज पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। आज यही एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर को हमें प्रसन्न करता है। कई बार इस बारे में आप लोगों को बताया, आगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस बातों को फिर से सीख रहे हैं। पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय पहला पद से पढ़िए। हे भाइयों, देखो पौलुस क्या कहता है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। पौलुस क्या कहता है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। देखो इजरायली लोग जो एक समय 400 साल तक मिस्र देश में क्या किया, गुलामी को झेला, और उन लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र देश के गुलामी से बाहर निकाल कर लाया। भयंकर कष्ट और क्लेश था वहाँ। लोग ईंट और ईंट बनाया करते थे, और यहाँ तक ईंट बनाने में उनको भूसे नहीं दिया जाता था, उसमें और क्या क्या खाद डाले जाते थे वो नहीं दिया जाता था, और उनको बड़ी कठिनाई के साथ ईंट बनाना पड़ता था। और जितना ईंट वो पहले बनाया करता था वो समान ना रहने के बावजूद उनको क्या करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। यहाँ तक कि उनको खाने पीने और बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने उस जगह से उनको क्या किया, निकाल के लाया और एक ऐसा स्वर्गीय सुरक्षा दिया। बाइबल बताती है जब मूसा की अगुवाई में उनको निकाल के लाया, तो निकाल के लाया ना तो परमेश्वर दिन को उनके लिए बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर चला करता था। हालेलुया। ताकि दिन को उनको धूप से बचाए और रात का आग का खंबा उनको ठंड से क्या करते रहे, बचाते रहे। मतलब पूर्ण रीति से वो इजरायली लोग परमेश्वर के अनुग्रह में था। परमेश्वर का सुरक्षा उनको चारों तरफ से क्या करके रखा था, घेर के रखा था। ठंड से बचाया करता था परमेश्वर, मालूम है धूप से बचाया करता था। इतना मतलब परमेश्वर इतना दयालु था, उनके लिए इतना दया करके रखा था। हालेलुया, हालेलुया। उनको मालूम है ठंड से बचने के लिए कंबल का जरूरत नहीं पड़ता था, परमेश्वर फिर भी उनको क्या करता था, हालेलुया, ठंड से बचा करके रखा था। दिन में धूप में उनको मालूम है, उनको मालूम है, उनको एसी कूलर का जरूरत नहीं था। परमेश्वर स्वयं ही मालूम है पूरा हर तरफ एसी का जुगाड़ करके रखा था, पूरा बादल को। हालेलुया। ऐसा पूरा अनुग्रह चारों तरफ से परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। लेकिन आगे पढ़िएगा। और सब ने बादल में और समुद्र में
मूसा का बपतिस्मा और लिया। देखो ये लोग चारों तरफ से अनुग्रह को पाया, साथ ही साथ इन लोगों ने समुद्र में क्या हुआ, इनका लाल समुद्र में बपतिस्मा भी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लिया। और आगे, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। और ये देखो ये लोग आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया। हालेलुया। आत्मिक क्या है? परमेश्वर का वचन। मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया, मिलाप वाले तंबू का विधि प्राप्त किया। हालेलुया। प्रभु के पास क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बलिदान चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, सब कुछ आत्मिक बातें ये लोग प्राप्त किया। आत्मिक भोजन भी किया। हालेलुया। मन्ना खिलाया परमेश्वर ने, आत्मिक जल पिया। हालेलुया। चट्टान से परमेश्वर ने क्या किया? सोते बहाए इनके लिए। आत्मिक मतलब आत्मिक जीवन में लोग बलवंत है। इनमें से कितने लोग भविष्यद्वक्ता थे, कितने लोग मालूम है वरदान पाए हुए थे, कितने लोग सामर्थ पाए हुए थे, जिनके द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार मूसा जो है लोगों को न्याय के रूप में क्या कर देता था? नियुक्त करता था। चारों ओर से स्वर्गीय सुरक्षा पाया हुआ लोग, और मालूम है बपतिस्मा लिए हुए, वरदान पाया हुआ, आत्मिक भोजन करने वाला, आत्मिक जल पीने वाला। और आगे, हालेलुया, आत्मिक जल पीने वाला लोग थे लोग। और आगे क्या लिखा पड़ेगा? क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और मसीह जो है हर समय इनके क्या था? संघर्ष साथ था। इनके सुख और दुख में 40 साल तक जितना भी परिस्थिति आया, कितना भी परमेश्वर के विरुद्ध में लोग कुड़कुड़ाए गुड़गुड़ाए, फिर भी परमेश्वर इनका क्या नहीं किया? साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो आज भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम कितना भी कुड़कुड़ाए, कितना भी गुड़गुड़ाए, हमारा जीवन जैसा भी रहे, परमेश्वर हमेशा हमारे करीब में रहता है और देखता रहता है कब मेरा बेटा अपने बुरे कामों से फिर कर मेरी ओर चला आएगा। हालेलुया। आज विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ में है। यदि वो इस्राएलियों के साथ में था, वो आपके भी मेरे भी क्या है? साथ में। हालेलुया। लेकिन आगे पढ़िएगा। और वह चट्टान मसीह था। हाँ? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, देखिए ये लोग चारों तरफ से स्वर्गीय सुरक्षा में हैं, लेकिन बाइबल बताती है ये लोग सुरक्षा पाने के बावजूद भी परमेश्वर इनको घेर के रखा था, लेकिन इनके जीवन से प्रसन्न नहीं हुआ था। यदि आज आप परमेश्वर की दया और अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं, तो ये मत समझना कि प्रभु मेरे जीवन से क्या है? प्रसन्न है। आप बपतिस्मा लिए हुए हैं, आप अभिषेक पाए हैं, आप वरदान पाए हुए हैं, आप अन्य भाषा बोलते होंगे, आप भविष्यवाणी करते होंगे, तो ये मत समझना मेरा प्रभु मुझसे क्या है? प्रसन्न है। आप आत्मिक भोजन खा रहे हैं, हर दिन बाइबल पढ़ रहे हैं, हर दिन वचन सुन रहे हैं, तो ये मत समझना प्रभु मुझसे क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया। क्यों? ये लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं था। और बाइबल बताती है परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, और रास्ते में क्या हो गया? परमेश्वर ने उनको मार डाला। रास्ते में ढेर हो गया। कितने लोग सर्प के द्वारा डसे गए, तो कितने लोग और कितने ऐसे घातक रूप में क्या किया गया? उनका मृत्यु हुआ, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। क्या आज हमारे बपतिस्मा लेने के बाद, क्या आज वरदान पाने के बाद, क्या सामर्थ पाने के बाद, क्या आज हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? इजरायली लोग बपतिस्मा लिया है, सामर्थ पाया है, आत्मिक भोजन करने वाला था, लेकिन उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। आज आप विश्वास करने के बाद, आज बपतिस्मा लेने के बाद, वरदान पाने के बाद, हालेलुया, हर दिन का जीवन आपका हर दिन का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना आराधना करते हैं, कितना संगति करते हैं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है यदि वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। मिलाप वाले तंबू में लोग जा जाकर बलिदान चढ़ाया करता था, लेकिन मालूम है परमेश्वर इनसे क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। हालेलुया। आज लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज क्या हमसे प्रसन्न है? क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम पहले बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास के साथ चलते थे, क्या आज चल रहे हैं? यदि आज बपतिस्मा के बाद, आज सामर्थ्य पाने के बाद, अभिषेक वरदान पाने के बाद यदि हमारा जीवन विश्वास के साथ नहीं चल रहा है, तो हमारा जब मसीह में प्रार्थना आराधना सब हौसला का जीवन है। कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रार्थना आराधना करने का, कोई सच्चाई नहीं हमारी आराधना प्रार्थना में, यदि आज हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर प्रसन्न कैसे होता है।
हालेलुया। यीशु मसीह इस्राएलियों के साथ साथ में था, फिर भी वो लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रभु उनको अनुग्रह दिया, फिर भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया। हालेलुया। प्रभु ने उनको आत्मिक भोजन खिलाया, आत्मिक जल पिलाया, फिर भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रभु ने आज हमको अपने अनुग्रह में ढांप के रखा है, पंखों की आड़ में छिपा करके रखा है, हर प्रकार की शत्रु की योजनाओं से बचा करके रखा हुआ है, फिर भी आज लोगों का जीवन प्रभु को प्रसन्न नहीं करना है। बस हमको तो हमारे दुनिया के लोगों को पसंद करना है, अपने आप को प्रसन्न करना है, बाकी प्रभु जैसा भी रहे हमको क्या मतलब बोलते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न करना सीखिए। हालेलुया। अपने जीवन में क्या कीजिए, प्रभु को प्रसन्न कीजिए। क्योंकि वचन में देखिए, मैं एक वचन और आपको पढ़ा रहा हूँ, इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय 6 वचन पढ़ेगा। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। देखो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए दिखाने का सेवा ना करो। आज लोग मालूम है मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है, मनुष्य के सामने अच्छा बनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के सामने अपने आप को बड़ा बनाएगा, बहुत बड़े तुपचंद बताएगा, बहुत बड़े अभिषिक्त बताएगा, लेकिन प्रभु के सामने बाइबल बताती है मनुष्यों के सामने हालेलुया, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए क्या ना करो। हम मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना में आते हैं, पास्टर के पास नहीं जाएंगे प्रार्थना में तो पास्टर क्या बोलेगा, नहीं पढ़ेंगे बाइबल तो क्या बोलेगा, नहीं करेंगे प्रार्थना तो क्या बोलेगा। मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा। हालेलुया। चर्च में कुछ काम है ना, झाड़ू भी लगाते हैं तो दिखाने के लिए लगाते हैं, पास्टर साहब जैसे गया फिर सब काम बंद। चर्च में मीटिंग होता है, कुछ भी होता है तो लोग मालूम है बस दिखावे के लिए करेगा, लेकिन जीवन आत्मिक तौर से कुछ नहीं है। मनुष्यों को दिखाने वाले के समान सेवा न करो, लेकिन आगे और मसीह के दासों के समान, पर मसीह के दासों के समान, हलोक के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मन से करो, सच्चाई के साथ करो, विश्वास के साथ करो। मैं जो कुछ प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु मेरी क्या करेगा, उसमें आशीष देगा, मेरी सहायता करेगा, मुझे संभालेगा, मुझे अनुग्रह देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन प्रभु की ओर है नहीं है, हम तो केवल मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, लोगों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु रोता रहता है हमारी हालात को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारे वरदान सामर्थ पाने के बाद क्या आज हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न है? नहीं है तो आज देखिए, हमारे वरदान पाने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, हम अन्य भाषा बोलते हैं तो प्रभु प्रसन्न नहीं होता, हम किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो प्रभु प्रसन्न नहीं होता। परंतु बाइबल बताती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। यदि आज हम हालेलुया प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन आज हम विश्वास के साथ चल नहीं रहे, हमारा प्रभु क्या नहीं है, खुश नहीं है, हमारा प्रभु प्रसन्न नहीं है हमारे जीवन से। हमने शुरुआत में अच्छा विश्वास के साथ चालू किया, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद आज हम विश्वास के साथ नहीं चल रहे हैं। सामर्थ पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद यदि आज भी हम विश्वास के साथ नहीं चल रहे हैं, अपने कमी और घटी में हम विश्वास में बने नहीं हैं, कष्ट और क्लेश आता है घुटने टेक देते हैं। आज लोग समस्या आ गया, समस्या के सामने झुक जाते हैं, कमी और घटी हो गया उसके सामने घुटने टेक देते हैं। विश्वास के साथ यदि नहीं बने हैं प्रभु में तो याद रखना सब गच्छ, और प्रभु खुश नहीं है इससे। हालेलुया, हालेलुया। जब मालूम है गलाती कलीसिया में जब पौलुस सेवा कर रहा था, आया तो मालूम है वहां से वापस जब पहले मिशनरी यात्रा को पूरा करके अपने घर यरूशलेम लौट रहा था, तो बाइबल बताती है वे लोग वापस गलातिया इकोनॉमी में जब आया ना तो बोलता है तुम लोग विश्वास में क्या करो, बने रहो, क्योंकि हमें बड़े क्लेश उठाकर क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। उनको सिखाने लगा, उपदेश देने लगा, तुम लोग कितना भी कष्ट और क्लेश आए, कितना कमी आए, कितना क्लेश आए, कितना परिस्थिति खराब हो, क्या करना, विश्वास में बने रहना। क्या आज हम अपने उसी विश्वास में बने हैं जो विश्वास के साथ अपने जीवन आरंभ किया? हालेलुया, विश्वास के साथ जीवन को जीना सीखिए। हालेलुया, क्योंकि इजरायली लोग
हालेलुया। प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करता था प्रभु के। 10 आश्चर्य कर्म देखा फिर भी विश्वास नहीं किया। लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा फिर भी विश्वास नहीं किया। बादल का खंभा, आग का खंभा देख रहा है फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आग उतार दिया फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है। चट्टान से सोता बह रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। चट्टान चल रहा है फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है। हम प्रभु कितना सामर्थ्य को देख रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरा लोग देख रहे हैं, दूसरा लोग अपनी प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जा रहे हैं, लेकिन हमें भी विश्वास नहीं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हम चंगे होंगे। हालेलुया। प्रभु हम जान रहे हैं, गवाही में सुन रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रभु ने उपाय किया। हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए भी प्रभु उपाय कर सकता है। तो ये क्या जीवन है? क्या प्रभु आपसे खुश है? कदापि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखो याकूब 2:14 वचन पढ़िए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हे भाइयों, लोग कहते हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूँ लेकिन कर्म ना करता हूँ, तो क्या ऐसा विश्वास क्या उसका उद्धार कर सकता है? बोलने वाला विश्वास हमारा उद्धार, हमारे जीवन में छुटकारा या आशीष नहीं ला सकता। जो हम बोलते बस है। और आज बोल रहा है, अन्य जाति भी बोलते हैं, अरे मैं भी सब भगवान लगा कर सब भगवान के प्रति मैं भी श्रद्धा रखता हूँ, सब भगवान के प्रति, यीशु मसीह के प्रति भी। अन्य जाति लोग भी चर्च में जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या उनके जीवन से बहुत प्रसन्न है? आज मसीह लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। मैं भी मान रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, बस यही विश्वास है, लेकिन कर्म सही नहीं है। क्या ऐसा विश्वास, बोलने वाला विश्वास आपको उद्धार करेगा? नहीं। उसका 22 पद भी पढ़ी, क्या लिखा? 2:22। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसे कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। देखो, विश्वास के साथ कर्म मिलकर क्या डाला है? प्रभाव डालता है। जब तक हमारा कर्म वैसा नहीं तब तक हमारा विश्वास में सामर्थ्य प्रकट नहीं होगा। और आगे, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हाँ, कर्म से विश्वास सिद्ध होता है। हम विश्वासी हैं, विश्वास करने वाला लोग का कैसे पता चलता है? जब हमारा कर्म, हमारा चाल चलन हालेलुया मसीह के वचन के अनुसार रहता है, तब हम सच्ची विश्वासी कहलाते हैं। हमारा कर्म हमारे विश्वास को क्या करता है? सिद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा कर्म हम क्या करता है? हमको सिद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज लोग क्या, आज हमारा कर्म है? कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। क्या आज हमारा कर्म, क्या आज हमारा चाल चलन प्रभु की योग्य है? यदि हमारा चाल चलन, हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, हमारे जीवन में प्रभु का स्वभाव नहीं है, हम प्रभु जैसा जीवन जिया वैसा नहीं जीवन जीते, हम विश्वासी नहीं है अभी तक। हालेलुया। आज भी मालूम है, देखो वचन पढ़िए तब समझ में आएगा। तो कुलुसियों की पत्री 1:10 वचन पढ़िए। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। देखो क्या लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से क्या हो? प्रसन्न हो। जब तक हमारा चाल चलन प्रभु की योग्य नहीं है, तब तक प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होगा। हमारा चाल चलन ही हमारे विश्वास का क्या है? और प्रमाण है। वही हमको सिद्ध करके बताता है कि हम विश्वासी लोग हैं। क्या आज हमारा चाल चलन में मसीह का स्वभाव दिखाई देता है? हालेलुया। क्या आज मसीह की तरह हम पवित्र जीवन जीते हैं? क्या मसीह यीशु जैसा चाहा वैसा चलते हैं? वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसा तुम्हारा क्या हो? स्वभाव। क्या आज हमारा स्वभाव, हमारे चाल चलन में मसीह का स्वभाव दिखाई देता है? प्रार्थना बस कर रहे हैं, आराधना बस कर रहे हैं, संगति बस कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। हमारा चाल चलन जब प्रभु की योग्य बनता है, तब प्रभु हमसे क्या होता है? प्रसन्न होता है। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना से, भेंट दसवां देने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हमारा चाल चलन प्रभु की योग्य होना चाहिए। हमारे स्वभाव में प्रभु का स्वभाव होना चाहिए। हमारे जीवन में मसीह का गुण दिखाई देना चाहिए। बीते समय में जब मैं आपको बता रहा था,
क्या जो है तुम्हारा चाल चलन प्रभु की हो, जिससे वो सब प्रकार से क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आज बहुत लोगों का जीवन विश्वास करने से पहले क्रोधी था, आज भी क्रोधी है, और बोलते हैं प्रभु मेरे से प्रसन्न है। नहीं नहीं, सब बेकार का जीवन। पहले पाप और बुराई में जीते थे, आज भी जीवन जी रहे। पहले गाली बकते थे, आज भी बक रहे। पहले झूठ बोला करते थे, आज भी बोल रहे। पहले दूसरे के विरुद्ध में काम करते थे, आज भी कर रहे। पहले दूसरे का निंदा करते थे, आज भी कर रहे। प्रभु प्रसन्न है क्या? यदि आज आपका चाल चलन, आपका स्वभाव मसीह की योग्य नहीं है, आपका प्रभु आपसे खुश नहीं है। और जिससे प्रभु खुश नहीं था ना, इस्राएली लोग जिसको सामर्थ्य दिया था प्रभु ने, उन लोग कोई लोग मालूम है जीते जी कनान देश नहीं गया, कोई नहीं जाएगा। यदि आज आपको चेतावनी के रूप में मैं कहता हूं, यदि आज आपका जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं है, आपका चाल चलन प्रभु की योग्य नहीं है, आप कोई बचने वाले नहीं, मर जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेगा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो जाए, हमारा सोच विचार प्रभु की योग्य हो जाए, हमारा स्वभाव में मसीह का स्वभाव दिखाई देने लगे। क्या जब हमको अन्य जाति लोग दिखता है कि आज हमारे अंदर मसीह का स्वभाव दिखता है? हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, हमारे कहने का मतलब हमारे जीवन से दुनिया प्रसन्न हो चाहे ना हो, हमारा प्रभु खुश होना चाहिए, क्योंकि जीवन लेने और जीवन देने का अधिकार उसके हाथ में है। आपके अंदर से जब चाहे वो प्राण को छीन सकता है, और जिस दिन छीन लेगा ना, मालूम है उस दिन कहां जाएंगे आप, यदि आपका चाल चलन प्रभु की योग्य नहीं है, आपके अंदर में मसीह का स्वभाव दिखाई नहीं देता है तो। हालेलुया हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर में मसीह का स्वभाव है? हमारे कर्म से, हमारे चाल चलन से हमारा विश्वास क्या होता है? सिद्ध होता है। हमने विश्वास तो किया, लेकिन हमारा चाल चलन यदि सही नहीं है, ये विश्वास नहीं है, यदि अपोस्तला का जीवन है, और हमारा प्रभु खुश नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज आपका चाल चलन, आपका सोच विचार मसीह की योग्य होना चाहिए, आपके चाल चलन में मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रभु का स्वभाव क्या था? नम्र था वो। हालेलुया। जैसा बकरा बलि होने के समय ना चुपचाप रहता है, वैसे ही वो बलिदान होने के समय चुपचाप रहता है। हमारा मुंह बहुत चपड़ चपड़ चलता है, नहीं बचने वाला। ऐसा लोग बलिदान की योग्य नहीं है। पुराने समय में जब बलिदान चढ़ाया जाता था ना, किसी भी बकरे में, कोई बकरे चढ़ाए, बैल चढ़ाए, बलिदान चढ़ाया जाता था, यदि उसमें किसी भी प्रकार से दोष पाया जाता था, उसको बलिदान ग्रहण नहीं किया जाता था। और आज हम चपड़ चपड़ करते रहते हैं, प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि रोमियो 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जब तक हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाएंगे, तब तक प्रभु ग्रहण करने वाला। ये सेवा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज यीशु मसीह का स्वभाव को देखिए, नम्र बन गया वो, शांत रहा, दीन बन गया, अपने आप को बहुत बड़ा तोपचंद नहीं बताया, वो छोटा बन गया वो। लेकिन आज अपने आप को लोग बहुत बड़े तोपचंद बताया करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बहुत बड़े नेता बताते हैं अपने आप। आपका प्रभु आपसे कुछ नहीं याद रखा। आप कितना भी बड़े अभिषिक्त लोग रहे, कितना बड़े अन्य भाषा बोलने वाले रहे, कितना आप भविष्यवाणी करने वाला रहे, कितना कुछ भी करने वाला क्यों न रहे, लेकिन क्या प्रभु आपसे प्रसन्न है? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज यदि याद रखना, आज आपके चाल चलन में आज भी वही क्रोधी स्वभाव है। आज यदि आपने मसीह के नम्रता और दीनता का स्वभाव धारण नहीं किया, आपके चाल चलन में मसीह का स्वभाव नहीं है, आपके जीवन में आपका स्वभाव मसीह के स्वभाव की तरह नहीं है, तो याद रखना आपका प्रभु आपसे खुश नहीं है। आपका प्रार्थना, आपका आराधना, आपका संगति, ये सब कुछ बेकार है। मसीह जीवन बेकार है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या आज हम क्या कर रहे हैं? देखो एक वचन पढ़िए, याकूब 1 अध्याय का 22 पद पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखो क्या लिखा है,
वचन पर चलने वाला बनिए। और- वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। वचन पर चलने वाला बनिए। आगे, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं। जो अपने आप को धोखा देते कौन? हैं। क्या होता है? जो वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे ना, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? यदि आप वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं ना, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप खुद अपने आप में नरक, अपने आप को नरक की ओर लेके जा रहे हैं। अपने आप को उस गड्ढे की ओर लेके जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। बस। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? उसी व्यक्ति की तरह जो अपना चेहरा को बार बार देखता है, मैं खूबसूरत हूँ नहीं कि नहीं, अभी क्या कहीं का, अभी गोरा था लेकिन काला तो नहीं हो गया। बार बार क्या कर रहा है? चेहरा देख रहे हैं। हम हर दिन मालूम है बाइबल के सामने एक दर्पण है, बाइबल हमारा देख रहे हैं, हर दिन बाइबल पढ़ रहे हैं, हर दिन सुन रहे हैं। फिर मालूम है संडे को क्या प्रचार हो? अरे क्या प्रचार हो इसे? हमको मालूम है वो नोटबुक में लिखे रहते हैं, देखना पड़ जाता है। नोटबुक में क्या पड़ता है? देखना पड़ता है पास्टर साहब क्या प्रचार किया था, और देखते हैं तो भी याद नहीं आता है। क्या कर रहे हैं? हम उस व्यक्ति की तरह मालूम है जो अपना चेहरा को ना हर दिन देख रहे हैं, लेकिन जाकर फिर भूल जाते हैं, फिर वापस देखने के लिए आते हैं, फिर बाइबल खोल कर पढ़ते हैं, फिर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। वचन को सुनने वाला और पढ़ने वाला ही मत बनिए, उस पर चलने वाला बनिए। यह है मसीही जीवन। देख तो रहे मसीह का कैसा स्वभाव था, सुन तो रहे हैं मसीह का कैसा स्वभाव था, लेकिन अपने जीवन में नहीं ले रहे। इस मसीह ने क्या बहुत बड़ा काम बोला? उसने 3 चीज सबसे बहुत बड़ा बात बोला। क्या मालूम है? पढ़िएगा जल्दी से, फिर समाप्त करूंगा। हाँ, मत्ती 11:28-29 पढ़िए। बहुत बार आपने पढ़ा है, पढ़िए इसको। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखो प्रभु ने क्या बोला? हे सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। और आगे कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर क्या करो? यीशु का जुआ क्या था? क्रूस में बलिदान। क्या आपने अपना क्रूस उठाया? क्रूस उठाने का मतलब अपने पाप और बुराई को हालेलुया क्रूस पर बलिदान करना। क्या हमने किया? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर क्या करो? क्या हमने उठाया है आज? क्रूस उठाया क्या आज हमने? क्या आज हमने मसीह के लिए दुख उठाया है? और आगे कहता है हाँ, और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और क्या आज हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव में नम्रता दिन तो दिखाई देता है। प्रभु ने तो बोला विश्राम दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर में ना नम्रता और दिल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्रता और दिल का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर में नम्रता दिल तो दिखाई देता है? क्या नम्रता और दीनता हमारे अंदर में है? पहले की तरह क्रूर तो आज भी क्रूर। पहले नरक में जाने वाले थे, आज भी जाओगे प्रार्थना आराधना करके। पहले बीमारी में थे, आज 8 मालूम है। पहले तो 1 दुष्ट आत्मा था, अब मसीह में आने के बाद 8 दुष्ट आत्मा घुसा हुआ है। पहले से बदतर जीवन रहेगा, याद रखना। यदि आपके अंदर मसीह का नम्रता और दीनता, हमारा प्रभु का दीनता को देखिए, उसने कैसे परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य रूप धारण किया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हमको बचाने के लिए नम्र और दीन बना। कम से कम हम हमारे खुद के जीवन को बचाने के लिए तो नम्रता और दीनता को धारण करें। खुद को नरक में जाने से बचाने के लिए नम्रता और दीनता को धारण करें। मसीह का स्वभाव को हम अपने जीवन में ले। मसीह ने हमको बचाने के लिए अपने आप को नम्र और दीन बनाया, लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए नम्र और दीन नहीं बना सकते अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। अपने आप को नम्र और दीन बनाना। आज मालूम है, जब तक आप नम्र और दीन नहीं बनेंगे, इजरायली लोगों को उनकी यात्रा को, कुछ दिन की यात्रा को 40 साल में इसीलिए बदला ना, मैं कई बार पढ़ा है, क्योंकि उसको नम्र बनाना चाहता था। जब तक आप नम्र और दीन नहीं बनेंगे ना, हर समय प्रभु आपको ताड़ना देता रहेगा, हर समय आपको समस्या में रखेगा, जब तक आप नम्र और दीन नहीं बनेंगे तब तक। और कितना प्रार्थना करो समस्या से छूटने के लिए, प्रभु का उद्देश्य पूरा होगा, आपका प्रार्थना पूरा होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में समस्या ला रहे, तकलीफ ला रहे, क्यों मालूम है? हम नम्र बन जाए, दीन बन जाए, हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव दिखाई दे, हमारे चाल चलन मसीह के चाल चलन की तरह हो जाए, लेकिन हमारे अंदर में हम देखते नहीं, पूछते ही नहीं प्रभु को, प्रभु तू क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की नम्रता और दीनता को क्या करें? धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या जो हमारे अंदर है, क्या ये मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है? एक वचन और पढ़िए, फिर समाप्त करें। मरकुस 12 अध्याय 30 वचन से पढ़िए, 30 और 31। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और 33 वचन पढ़िए इसी का। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। सब कुछ से बढ़कर है। क्या मतलब है? हमारे अंदर में प्रेम का स्वभाव दिखना चाहिए, परमेश्वर के लिए और अपने पड़ोसी के लिए। अपने सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ हमको परमेश्वर से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने प्राण, अपने समान क्या रखना है? प्रेम रखना। क्या ये मसीह का स्वभाव में है? क्या कर रहे हैं? आज वचन जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लोग मसीह में है, मालूम है, माँ बाप को प्रेम करने वाला नहीं रहता है। तू पड़ोसी से क्या प्रेम करेगा? हालेलुया। और ऐसे माँ बाप हैं कि बच्चे के लिए प्रेम भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे पति पत्नी है जो एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, पारिवारिक लाइफ में प्रेम नहीं है, पारिवारिक जीवन में आज मसीह का स्वभाव, मसीह का चाल चलन नहीं दिखाई दे रहा है। अरे आपका पत्नी, आपके अंदर में मसीह का स्वभाव देखना चाहिए। हालेलुया। हाँ, पत्नी, पति के अंदर में मसीह का स्वभाव देखना चाहिए। हालेलुया। और हालेलुया, पति पत्नी के अंदर में क्या करना चाहिए? मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। माँ बाप बच्चे के अंदर में मसीह का स्वभाव देखना चाहिए और बच्चे लोग माँ बाप के अंदर में मसीह का स्वभाव देखना चाहिए। क्या है? क्या है ये प्रेम? क्या है ये मसीह का ये स्वभाव? यही बाइबल का सबसे बड़ी आज्ञा है। ये प्रभु की नम्रता और दीनता को सीखना, क्रूस उठाना, और आगे ये बात बताता है कि बस तो अपने सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ उससे क्या करना? प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यही है नए नियम की 4 आज्ञा। क्रूस उठाना, क्या? और नम्रता और दीनता और प्रेम, ये 4। क्या है मसीह का ये 4 स्वभाव हमारे अंदर है? क्या हमने अपने आप का क्रूस उठाया? क्या आज हमने मसीह की नम्रता और दीनता को धारण किया? और क्या हमने लोगों से प्रेम रखा? ये होम बलि और बलिदानों से सबसे बढ़कर है, याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है क्या आज हमने अपने ऐसा किया? अब्राहम को जब प्रभु ने एक बार बोल दिया ना, जब वो प्रभु से प्रेम रखता था, तो अपने बेटे को जब बलिदान चढ़ा, वो मालूम है तैयार हो गया। हम बोल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, कहीं आज प्रभु हमको भी मांगता है, अरे बेटा कम तक तू अपना बुराई को तो त्याग दे। अब्राहम को अपने बेटे को त्याग है, हमको नहीं बोल रहा है तू अपने बेटे को त्याग, माँ बाप को त्याग, लेकिन कम से कम तू अपनी इच्छा को तो त्याग। क्या हम त्यागते हैं? हम अपनी इच्छा त्यागने के लिए नहीं।
हम अपने सोच विचार, अपनी इच्छा में, अपने मौज मस्ती में, अपने जिद में जीवन जी रहे हैं। पक्का ये लोग कौन है मालूम है? हालेलुया। ये लोग कौन है मालूम है? एक वचन पढ़े समाप्त करें। तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस पढ़िएगा 3 अध्याय का पहले पद से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, हाँ, अंतिम दिन में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार और लोभी हो गया, डींग मारने वाला हो गया। आगे अभिमानी, निंदक, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा का टालने वाले, कृतघ्न और कृतज्ञ। याद रखना, माता पिता की आज्ञा का टालने वाले बाइबल नया नियम का सबसे पहला आज्ञा है। इफिसियों की पत्री में लिखा है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। माँ बाप का आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बाइबल का सबसे पहला आज्ञा का उल्लंघन करता। अल्लाह ने इसे लिखा है, आज ऐसे लोग हो गए कि माता पिता की आज्ञा का टालने वाला, कृतज्ञ और अपवित्र और दया रहित, दया नहीं दिखाई देता, क्षमा रहित, क्षमा करने वाला नहीं है, दोष लगाने वाले, दोस्त दूसरे पर दोष लगा रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसका फलान, उसका ठिकान, बस बोलते रहो। आगे असंयमी, हाँ? कठोर, हाँ? भले के बैरी, और कठोर हो गया है, कितना समझाओ मानने वाला नहीं है। भले के क्या, कोई भलाई का जीवन नहीं है, भले के बैरी। और आगे विश्वासघाती, और विश्वासघाती, न तो अपने सेवक के प्रति विश्वास योग्य है, न माँ बाप के प्रति विश्वास योग्य है, न पत्नी पति के प्रति, और न वह पति पत्नी के प्रति, न माँ बाप बच्चे के प्रति। विश्वासघाती बन गया आज। हालेलुया। आगे ढीठ, घमंडी, और ढीठ, इतना कुछ बोलो समझाओ नहीं मानने वाला, ढीठ, घमंडी। आगे और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और परमेश्वर का नहीं, हमको सुख से रहना है, सुख विलास का चाहने वाला लोग। हालेलुया। हमको देखिए, हम लोग मालूम है अपना सुख बार, हमारा भी परिवार है, बच्चे है, परिवार है, लेकिन प्रभु ने मालूम है हमको उस चीजों को छोड़कर आप लोग के लिए भेजा। लोग सोचते हैं सेवा साधारण होगा। हालेलुया। आप अपने बच्चे से ना एक दिन दूर रहकर देखना, पता चल जाएगा। अपने परिवार से आप एक दिन दूर रहकर देखना, आपको पता चल जाएगा सेवा होता क्या है। पर घर में जाना पूछना, मैं मेरे घर से सुबह 4 बजे निकलता हूँ, घर से सुबह 4 बजे निकलता हूँ तो रात को 11 बजे 12 बजे पहुँचता हूँ हर दिन। हालेलुया। हमारा नहीं है क्या परिवार में जैसा? लोग सोचते बस अपने सुख विलास में जीवन जी रहे हैं, बस हमारी इच्छा पूरा होना चाहिए, बाकी बस कर लोग जैसा भी रहे, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। आज भी लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाला हो गए। प्रभु को देखिए आज। हाँ, और आगे क्या लिखा है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और ऐसे जीवन जी कर लोग आज भक्ति का भेष धरे, प्रार्थना कर रहे, संगति में आ रहा है, अरे बाइबल पढ़ रहा है, ओ इतना वचन का भेष जान रहा है, लेकिन मालूम है प्रभु का शक्ति को मानने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। शक्ति को ना मानेंगे। और आगे क्या लिखा है? ऐसों से परे रहना। ऐसों से क्या करना? परे रहना। सुसमाचार में पढ़ोगे तो लिखा है यही लोग मसीह विरोधी है। दूसरा यूहन्ना में पढ़ोगे तो बताता है यही लोग मसीह विरोधी है। और लिखा है, हाँ, प्रेरितों काम में भी लिखा है, फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में से निकलेंगे। ये प्रभु कह रहा है, लेकिन वचन को पालन करने वाला नहीं है ना, तो यही लोग मसीह विरोधी है। मतलब मसीह के विरोध में गलत काम करने वाला, मसीह को आड़ लेकर के गलत काम करने वाला, मसीह की तरह चाल चलन न चल करके मसीह के विरुद्ध में काम करने वाला लोग मसीह विरोधी है। अन्य जाति लोग मसीह विरोधी नहीं, वो लोग मसीह का सताने वाला लोग है। विरोध नहीं करता है। जब आप मालूम है आप मसीह में सच्चा जीवन जियो ना, आपका विरोध नहीं करेगा। हालेलुया। आज अपने आप सारे बलिदानों से, सारे होम बलियों से बढ़कर है मसीह का चाल चलन, मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में ले।
प्रेम को धारण करना, नम्रता और दीनता को धारण करना, मसीह का स्वभाव, मसीह का चाल चलन हमारे जीवन में आना, सब बलिदानों से बढ़कर है और इन्हीं से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप मेरे कहने का मतलब आप भेंट ना डालो, दशमांश ना दो, ये कहने का मतलब नहीं है आप प्रार्थना मत करो, आराधना मत करो, संगति मत करो, नहीं, ये सब करना है, लेकिन मालूम है इसके साथ हमारा चाल चलन मसीह के चाल चलन की तरफ होना चाहिए, हमारे जीवन मसीह के स्वभाव में होना चाहिए, हमारे अंदर में मसीह का प्रेम दिखाई देना चाहिए, हमारे अंदर में मसीह के नम्रता और दीनता दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। मसीह जैसा क्रूस उठाया, हमें भी क्रूस उठाने वाला बनना चाहिए, इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, अरे प्रभु खुश हो जाएगा, मेरी बीमारी को ठीक कर देगा, मेरी परिस्थिति को बदल देगा, 3 दिन 7 दिन ओ उपवास ऊपर उपवास, लेकिन जीवन को देखोगे तो हालेलुया कोई मतलब करे। आज अपने जीवन को जांचें, क्या आज हमारा हमने विश्वास किया तो क्या आज हमारा कर्म वैसा है, क्या आज हमारा चाल चलन वैसा है? हमारा चाल चलन ही हमारे विश्वास का प्रमाण है। हालेलुया। और हमारे चाल चलन से ही हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। इसे लिखा है प्रभु की योग्य चाल चलो, हालेलुया, जिससे प्रभु क्या हो, सब बातों में प्रसन्न। और आगे उस मनुष्यों की पत्री को पढ़ोगे तो लिखा है उसमें, और तुम्हें भले कामों को क्या लगे, फल लगे। हमारे जीवन में मसीह का फल अनुग्रह दिखे। जब प्रभु ने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया, दया का हाथ बढ़ाया, इस्राएली के समान हमको वरदान, सामर्थ्य, सुरक्षा सब कुछ दिया है, तो हम अब मसीह के स्वभाव में भी पाए जाएंगे। मनुष्य को बनाया ही है परमेश्वर अपने स्वरूप, अपनी समानता में, वही स्वभाव में हम जीवन जिए, वही पवित्रता में हम जीवन जिए, नहीं तो हमारा मसीह जीवन, हमारा प्रार्थना आराधना बेकार है। यदि आपका चाल चलन सही नहीं है ना, मैं क्या दुनिया का कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करे, आप ठीक होने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी समय मिलेगा ना तो प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए, वो होता क्या है, प्रार्थना दूसरे के लिए करने से। हालेलुया, हालेलुया। बस लेकिन आज हम अपने चाल चलन को आज सुधारें। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें और आज हम प्रभु से बात करें। विश्वास वही है जो हमारे चाल चलन में दिखाई देता है, और हमारे पवित्र चाल चलन से ही हमारा पवित्र होता है। सारे होम बलि और सारे बलिदानों से बढ़कर आज हम अपने जीवन को समर्पित, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। कह दे प्रभु, मैं चाल चलन में, मेरे जीवन में तेरा स्वभाव दिखाई दे। आज से प्रभु मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के लिए कुछ भी काम करने वाला नहीं, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला हो जाऊँ। मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव तुझे प्रसन्न करने वाला बन जाए, मेरा विश्वास तुझे प्रसन्न करने वाला बन जाए। प्रभु की सहायता कर, आज तेरे स्वभाव को मुझे धारण करने के लिए, तेरे चाल चलन मुझे धारण करने के लिए सहायता कर। मुझे नम्र बना, दीन बना, तेरा प्रेम का स्वभाव मुझे दे, क्रूस उठाने वाला जीवन मुझे दे, ताकि प्रभु आप उन सारे बलिदानों से बढ़कर आप मुझसे प्रसन्न हो जाए। आज्ञा मानना बलि चढ़ाना आदेश उत्तम है प्यारे भाई। हम अपने आप को समझते, प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रसन्न करने वाला बने। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए दिखावे के लिए सेवा न करें, दिखावे के लिए प्रार्थना न करें, दिखावे के लिए आराधना न करें, परंतु हमारे जीवन में कोई लोग कुछ देखे तो हम मसीह का चाल चलन को देखने पाए, मसीह का स्वभाव हम में देखने पाए, मसीह का गुण हम में देखने पाए, तब हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। अपने जीवन को मसीह के हाथों में दे दें और आज एक निर्णय ले ले कि प्रभु अब से मेरा चाल चलन में तेरा स्वभाव, तेरा गुण देखे, तेरा प्रेम को देखने पाए, प्रभु तेरी नम्रता और दीनता को मेरे जीवन में लोग देखने पाए, और मेरा क्रूस उठाने का जीवन को लोग देखने पाए। मेरे अंदर में लोग बुराई या निंदा या किसी भी पाप अधर्म को नहीं, परंतु तेरी पवित्रता को देखते, और यही जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्यारे एक ऐसा जीवन जीने में परमेश्वर हमारे जन अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रहकारी पिता, हम आपके सारे भलाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे वचन के द्वारा हर एक से बोला और बातचीत किया है प्रभु, इस वचन के अनुसार हर एक को
जीवन जीने के लिए तू सहायता कर। आमीन। हर एक का जीवन आपको भावने वाला जीवन हो जाए, हर एक का चाल चलन आपको प्रसन्न करने वाला हो जाए, हर एक के चाल चलन में आपका स्वभाव दिखाई दे, हर एक के चाल चलन में आपका प्रेम दिखाई दे। हालेलुया। हर एक के चाल चलन में प्रभु आपकी नम्रता, आपकी दीनता और आपकी पवित्रता दिखाई देने पाए। और लोग प्रभु जी भक्ति का भेष धरने वाला नहीं, परंतु आपकी शक्ति का पालन करने वाला हो जाए। ऐसे हमारी प्रार्थना है, तुम्हारे को आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, वचन के द्वारा बातें किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन के अनुसार यहाँ से जैसे ही जाते हैं पवित्रता का जीवन जीने के लिए सहायता कर। आज का ये वचन इस हर एक लोगों के लिए 100 गुना फलवंत हो जाए। और यहाँ से निकलते हैं प्रभु जी हम हर एक के चाल चलन, हर एक के स्वभाव में एक बदलाव को देखें। आपसे कोई क्रूर या क्रोधी नहीं, परंतु प्रभु जी आप में नम्र और दीन बन जाए, आप में पवित्र जीवन जिए। ऐसे हमारी इच्छा है प्रभु। बाकी सबके जीवन को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।